अमेरिका जो कि मशरिक वस्ता से तकरीबन 9000 किलोमीटर दूर है, तो आखिर अमेरिका मशरिक वस्ता में क्या कर रहा है। नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं अली टीवी। मौजू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। चलते हैं अपने मौजू की जानिब। नाजरीन कराम, अमेरिका की पॉलिसी को समझने के लिए हम यहाँ एक मिसाल का सहारा लेते हैं। 1988 में फिल्माई गई रैम्बो 3 मूवी, जो कि हॉलीवुड की एक मशहूर मूवी है, उसके अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के चुंगल में फंसे हुए एक कर्नल को बचाने के लिए एक मिशन तश्कील दिया गया और इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से पाकिस्तान से मुजाहिदीन की मदद ली गई। लेकिन जब इसी अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया, उस वक्त इन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द बना के पेश कर दिया गया और इस तरह अफगानिस्तान में 20 साला जंग की शुरुआत हुई। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया, 9/11, जो इस वक्त दुनिया के सामने सवालिया निशान बन चुका है। अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत किए हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि 19 मार्च 2003 को एक और जंग का आगाज किया गया और ये जंग अफगानिस्तान से कुछ ही दूर इराक पर मुसल्लत की गई थी। नादरीन कराम, इन जंगों में कि जिसमें लाखों बेगुनाह मासूम जाने जाया हुई कि आखिरकार जिनीवा में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने ये फैसला सुनाया कि अमेरिका ने इन जंगों को शुरू करके जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है, कि आखिर में जिसका नतीजा बुश इंतजामिया की जानिब से माजरत के चंद अल्फाज से ज्यादा न था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका मशरिक वस्ता में पे दर पे ये ड्रामे क्यों रचा रहा है और क्या अगराज़ व मकासिद लेकर वो मशरिक वस्ता में मौजूद है। नाज़रीन कराम, अमेरिका की मशरिक वस्ता में इक़्तिसादी मुदाखलत की इब्तिदा खास तौर पर तेल के हवाले से रेड लाइन मुआहदे पर दस्तखत के बाद 1928 में शुरू हुई। 1928 का ग्रुप मुआहदा, जिसे रेड लाइन मुआहदे के नाम से जाना जाता है, कई अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी तेल कंपनियों के दरमियान इन इलाकों में तेल के वसाइल से मुताल्लिक मुआहदा किया गया था। ये वही इलाके हैं कि जो पहले सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत हुआ करते थे। 1944 के बाद अरामको और अमेरिका की कई बड़ी तेल की कंपनियों ने बाकायदा तौर पर सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। जबकि 1949 में अरामको ने अमेरिकी हुकूमत को रॉयल्टी में सऊदी अरब के हासिल शुदा आमदनी से ज्यादा टैक्स अदा किया, तो सऊदी क़यादत ने 1950 में एक नया मुआहदा हासिल किया, जिसके तहत अरामको को सऊदियों को खालिस ऑपरेटिंग आमदनी का 50% इनकम टैक्स अदा करना पड़ा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक, जो के तेल निकालने के हुनर से नावाकिफ थे, और आखिरकार जिसका नतीजा ये निकला कि ये सारे का सारा काम अमेरिका और गैर मुल्की कंपनियों के हाथों में चला गया और बाकायदा ये कंपनियां इन खलीजी ममालिक पर मुसल्लत हो गई। और इस तरह तेल और मादनियात से मालामाल ममालिक में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने अड्डे कायम करना शुरू कर दिए, कि जिनकी फहरिस्त कुछ इस तरह है। 2011 में अफगानिस्तान में 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी फौजी मौजूद थे और 2007 में इराक में 1,60,000 से ज्यादा एहलकारों की मौजूदगी की निशानदेही की गई है। अगरचे 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के बाद ये तादाद बहुत कम है, लेकिन अब भी तकरीबन 30,000 अमेरिकी फौजी पूरे खित्ते में फैले हुए हैं। मजीद बरा, अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका ने आर्जी तौर पर हजारों फौजी इस खित्ते में भेजे हैं, जिनमें जंगी जहाज भी शामिल है। मशरिक वस्ता में सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा कतर में वाक़ है, जिसे अल अदीद एयरबेस के नाम से जाना जाता है और ये 1996 में बनाया गया था। दीगर ममालिक जहाँ अमेरिका की मौजूदगी है, इनमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है। शाम में अमेरिका के तकरीबन 900 फौजी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि अल अमर ऑयल फील्ड और अल शद्दादी जैसे छोटे अड्डों में मौजूद हैं। इराक में 2500 एहलकार, जो कि यूनियन 3 और ऐनुल असद एयरबेस जैसी सहूलियात के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। हालांकि इन फौजियों के मुस्तकबिल के बारे में अब अमेरिका में बाकायदा आवाज उठाई जा रही है। उर्दन, जो कि खित्ते में अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी है, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर सैकड़ों अमेरिकी ट्रेनर्स मौजूद हैं और वो साल भर वसी मशकें करते रहते हैं। नाजरीन कराम, यहाँ पर जो एक बात इंतहाई अहम है कि अमेरिका के जेर इंतजाम ये जितने भी फौजी अड्डे हैं, इसके अंदर इत्तेहादी ममालिक की अफवाज भी बाकायदा तरबियत हासिल करती हैं और मिशन में साथ शरीक होती हैं। नाजरीन कराम, यहाँ वो अहम नुक्ता है कि जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। 1960 की दिहाई से ही अमेरिका इसराइल का जबरदस्त हामी रहा है। अमेरिका ने फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए इसराइल और उसके हमसाया अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को फरोग दिया और जहाँ पर उसके ताल्लुकात इस्तवार न हो सके, वहाँ पर जंग के जरिए बाकायदा अपना कंट्रोल हासिल किया। आदादो शुमार के मुताबिक अमेरिका ने सबसे ज्यादा माली मुआवनत इसराइल के साथ की है। फरवरी 2022 तक अमेरिका ने इसराइल को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इमदाद फराम की। 1999 में अमेरिकी हुकूमत ने इसराइल को 10 सालों के लिए सालाना कम अज कम 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फौजी इमदाद फराहम करने के अहद पर बाकायदा दस्तखत किए, जबकि 2009 में इसे बढ़ाकर 3 बिलियन डॉलर कर दिया गया था और 2019 में कम अज कम 3.8 बिलियन तक बढ़ा दिया गया। 1972 के बाद से अमेरिका ने मकानात की किल्लत, नए यहूदी
यहूदी सेटलर माफिया और इक्तसादी बहाली में मदद के लिए इसराइल को कर्ज की जमानतों में भी तोसी की। मजीद बड़ा, अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। दो तरफा तिजारत 2023 तक तकरीबन $50 बिलियन तक पहुँच गयी। माली और फौजी इमदाद के अलावा अमेरिका बड़े पैमाने पर सियासी मैदान में भी इसराइल की बाकायदा मदद कर रहा है। इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती करारदादों के खिलाफ 42 मरतबा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, जिनमें से 83 बार इसका वीटो इस्तेमाल किया गया। 1991 और 2011 के दरमियान अमेरिका की तरफ से 14 वीटो में से 15 को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। 2021 तक अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का वाहिद मुस्तकिल रुकन है जिसने गोलान की पहाड़ियों और गैर मकबूजा इसराइली खुद मुख्तार इलाके के तौर पर तस्लीम किया। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और 2018 में अपना सिफारत खाना तेल अवीव से वहाँ मुंतकिल कर दिया। अमेरिका ने इन तमाम गैर कानूनी कामों के अलावा इसराइल को एक बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के तौर पर नामजद किया है। दो तरफा ताल्लुकात 1948 में एक यहूदी वतन के कयाम के लिए हमदर्दी और हिमायत की इब्तदाई अमरीकी पॉलिसी से एक ऐसी शराकतदारी तक परवान चढ़ाया है जो एक छोटी लेकिन ताकतवर रियासत को तमाम मशरिक़े वुस्ता पर मुसल्लत करने का ख्वाब देखती है। जबकि दूसरी जानिब मीडिया वार के जरिए इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को दहशतगर्द करार देना और जो भी अपने हक के लिए उठे उसको बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी के जुमरे में करार दिया जाना है। जबकि बेजमीर हुक्मरानों के लिए महंगे तरीन तहाइफ के जिसमें कीमती तरीन गाड़ियाँ, घड़ियाँ, कपड़े, जूते और कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं कि जिसका तस्करा मैं यहाँ करना मुनासिब नहीं समझता। ये बात कहना बेजाना होगी कि अमेरिका की मशरिक़े वुस्ता में मुदाखलत दरअसल मुसलमानों को आपस में उलझाए रखना ताकि वो एक बड़ी ताकत बनकर सामने न आ सके। जबकि दूसरी जानिब रूस और चीन जैसे ममालिक को इसी खित्ते के अंदर मसरूफ रखना मकसूद है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के इसराइल पर हमले के बाद हमें ये मौजू तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने इसराइल के जरिए जो आग मशरिक़े वुस्ता में लगाई अब वो खुद उसके घर तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन कराम, अगली एपिसोड में हम मशरिक़े वुस्ता में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से जिक्र करेंगे। आने वाले वक्त में इसराइल का मुस्तकबिल और अमेरिका की मशरिक़े वुस्ता में मुदाखलत आप किस नजर से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।